आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। राइट, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज बात करने जा रहे हैं सेहत की, और सेहत का सीधा संबंध है आपके खाने से। खाना, वैसे तो हमें लगता है कि हम बचपन से ही खाना खाते हैं और हमेशा खाना खाते रहते हैं, इसमें क्या अलग है और क्या खास है, लेकिन यही खाना हमें वो बनाता है जो हम हैं। अगर खाना गलत तो हम गलत, और खाना सही तो हम सही। देश में इस समय भी न्यूट्रिशन की और खाने की चर्चा हो रही है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो चला है क्योंकि हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, और डेफिनेटली आपके शरीर को किसी भी संकट से लड़ाई लड़नी है, किसी भी बीमारी से लड़ाई लड़नी है, कोई पैंडेमिक हो, कोई एंडेमिक हो या कोई दूसरा बड़ा रोग हो, खाना उसमें सबसे, मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो हम मोटी बातें सब जानते हैं, लेकिन होता यही है कि हम उन बातों का ध्यान नहीं रख पाते, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की जरूरत है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स कहती है कि आपको सही खाना खाना चाहिए, तो सही खाना आखिर है क्या, और हमारी रोजमर्रा की चीजों में क्या वो सही खाने की पर्याप्त चीजें हमें मिलती हैं? तो आज इसी पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली, फोर्टिस हॉस्पिटल की चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट सीमा सिंह, और जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन साची नायक। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वली, आपसे शुरुआत करते हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट है जो कि ये कहती है कि उन्होंने एक सर्वे किया, बड़ा ही वृहद सर्वे किया, जिसमें 1990 से उन्होंने शुरुआत की और 2017 तक वो लोगों की स्टडी करते रहे, और पाया कि दुनिया में जितने भी डेथ्स हो रही हैं वो ना खाने की वजह से नहीं बल्कि गलत खाने की वजह से है, और हर 5 में से 1 व्यक्ति की डेथ या तो गलत खाने से या उससे होने वाली बीमारी से हो रही है। इसका मतलब यही हुआ कि खाना ही हमारी लाइफ को, लाइफस्टाइल को या हमारे जीवन मृत्यु को तय कर रहा है। हाँ ना, ये शब्द समझ में आ जाए तो सारी बीमारियों का हल है। आपके 2 न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हैं, मैं उनका स्वागत में इस खाने वर्ड को ही दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट करके ये बता दिया मैंने। खाना, खाना। दूसरी कहावत है कम खाना सुख से रहना, जो आपने अभी कहा है, लैंसेट की स्टडी ने कहा है, सब बड़े कहते हैं। हमने रोजमर्रा देखते हैं जो मोटे लोग होते हैं उनकी डेथ जल्दी होती है। अमजद खान थे और अमिताभ बच्चन थे शोले फिल्म में, देखिए कौन कहाँ है। जो दुबला है वो है, जो मोटा थे वो चले गए। विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो खाना जो है ये वर्ड इटसेल्फ, इसमें एक मैसेज है कि हम कम खाएं। कम खाना सुखी जीवन का जो है राज है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। और फिर आता है क्या खाएं। बहुत सिंपल कर देता हूं मैं लोगों के लिए समझने को। 3 सफेद चीजें हमारी दुश्मन है। 3 वाइट्स मैदा, 2nd वाइट शुगर, 3rd वाइट जो है वो शुगर है, मैदा है, और नमक। 3 वाइट जो है ये हमारे दुश्मन हैं, और इनसे अगर हम कम संख्या में लें या बच जाएं तो ये बहुत अच्छी सेहत को देते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम है, एक बड़ा तबका हमारे गरीब देश में भूखा सोता है रोज, उसको अन्न उपलब्ध नहीं है, वो गुर्बत है उसमें। और हमारे इसके बाद का जो तबका है वो मेल नरिश्ड है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार अपने भाषणों में मेल नरिशमेंट के लिए चिंताएं व्यक्त की हैं, और ये अफ्रीका देशों की और कुछ हद तक हमारे देश की भी बड़ी समस्या है। और दूसरा तबका जो है वो ओवर नरिश्ड है, जो प्लम्प है, मोटा है, ओबीज है, और जिसको जो है संसाधन ज्यादा हैं, अपनी ऊर्जा को वो कंजर्व करता है, खर्च नहीं करता है, साइकिलिंग नहीं करता है, पैदल नहीं चलता है। हम बचपन में साइकिलिंग करते थे, हमारे घर की बड़ी औरतें चक्की चलाती थी, मसाला कूटती थी, सिलबट्टा इस्तेमाल करती थी, पैदल चलती थी, और गांवों में कुएं से पानी खींच के लाती थी। अभी भी मेवात के कुछ गांव हैं दिल्ली के पास, वहां से लकड़ियां तोड़कर जलाने की औरतें सर पे रखकर लाती हैं, और वो बहुत स्लिम होती हैं। उनके 8-8, 9-9 बच्चे भी होते हैं किसी के, लेकिन वो स्लिम होती हैं। तो ये खाने का जो शब्द है, इसमें ही अगर जो मैसेज छुपा हुआ है, हम इस मैसेज को सुने। बिल्कुल। तो आप एक सेकेंड, डाइट में बैलेंस डाइट कर ले तो दुनिया की 80% बीमारियों से निजात मिल जाएगी, और हम लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर लोगों नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जी जी जी,
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर वली, और आपने कहा कि 3 सफ़ेद चीज़ें, और आपने बाकायदा एक सफ़ेद ओवरकोट ही पहना है उसको दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए। ये दर्शक शायद सीधा कनेक्ट भी कर पाएंगे। सीमा जी, ये बताएं कि अब आदर्श खाना, अब ऐसे तो ये कहा जाता है कि 50% उसमें सब्जी फल हो, फिर 25% कार्बोहाइड्रेट हो, 25% प्रोटीन हो, इस तरह की, लेकिन क्या इतनी आइडियल डाइट हो सकती है? आप बना सकते हैं, मतलब किसी के लिए उसको नाप तोल के खाना संभव है? जी, मेरा कहना इसमें यह है कि हमें ज्यादा नापने और तोलने में नहीं पड़ना चाहिए, बट हमें अपनी एक आइडियल प्लेट देखनी चाहिए। जैसा कि न्यूट्रिशन वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अभी पिछले 1-2 सालों से हम न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट करने लगे हैं, तो हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सबको अवेयर करने की। वॉच योर प्लेट एक कंसेप्ट होता है कि आप अपनी प्लेट को देखें कि आपके प्लेट में क्या क्या है। डेफिनेटली 50% हम हाई फाइबर फूड को प्रेफर करेंगे। उसमें क्या आता है, मैं रफली कहती हूँ कि आप सारे फूड ग्रुप जब अपनी डाइट में लेंगे, जैसे कि आपने दाल ले ली और आपने सब्जी ले ली, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल या अदर वेजिटेबल्स, इसके अलावा आपने दही लिया, और कोई सीरियल फॉर्म में या तो आपने रोटी ले ली या राइस ले लिया, और साथ में सैलेड ले लिया। अगर आप ये सारे फूड ग्रुप अपनी डाइट में ले रहे हैं, थोड़ा सा उसमें तड़का लगा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बहुत ही सीमित मात्रा में आप चीनी और ऑयल और इसके साथ में सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप काफी हद तक अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं जी। तो बहुत ज्यादा नापने तोलने में स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। तो आपको थोड़ा फ्री फ्लो होके चलना चाहिए। लेकिन सांची जी,